नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृश्चिक राशि के लिए, स्कॉर्पियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृश्चिक राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इसमें से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं। और अगर आपको लगे कि ये परेशानी आपकी नहीं है तो फिर ये वीडियो भी आपके लिए नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि परेशानी है क्या। ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपका कोई रिश्ता हो सकता है, आपका कोई काम हो सकता है, पर इस वक्त आप बहुत इमोशनल हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही हैं या आप बहुत सारी चैलेंजेस के थ्रू निकले हो। इस वक्त आपके मन में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जहां से निकलने का रास्ता नहीं है। हो सकता है इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी आपको पैसे को लेकर है या अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। कुछ ऐसा खत्म हुआ है या कुछ ऐसा बोझ आपके दिमाग पर पड़ गया है जिसने आपको बहुत ज्यादा हिलाकर रख दिया है। ये आपका काम भी हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन जहां पे आप डाउनफॉल देख रहे हैं। हो सकता है आपके हाथ से कोई मौका छूट गया है या आपको उम्मीद थी कि आपका काम बन जाएगा पर वो नहीं बना। और कहीं ना कहीं आप खुद को भी दोष दे रहे हैं क्योंकि शायद आपको लग रहा है कि आप ही की गलतियां आप पर भारी पड़ गई। हो सकता है पहले आपको ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी या आपने ऐसा सोचा ही नहीं था, पर अब जो भी हो रहा है आपको लग रहा है कि आप ही के एक्शन आपके ऊपर भारी पड़ गए हैं। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब आपको अपने आगे की चिंता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए क्योंकि आगे आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल दिखाई दे रही है, परेशानियां दिखाई दे रही हैं और आपको सिचुएशन सही होते नजर नहीं आ रही। साथ ही साथ आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंच रही है और आपको लग रहा है कि आप हर चीज में, हर काम में लूज करते जा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो देख लेते हैं कि इस सिचुएशन की वजह क्या है, आप इस परेशानी में क्यों फंसे हुए हैं और इससे आप बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपके इस सिचुएशन में फंसे होने की असली वजह है आपकी अटैचमेंट। ये अटैचमेंट किसी रिश्ते को लेकर हो सकती है या किसी काम को लेकर हो सकती है। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो शायद आपके हाथ में थी पर अब नहीं है या आपके हाथ से जा रही है और इसी को बचाने के लिए आप लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये कोई जंग है जिसे आपको हर हाल में जीतना ही है और इसी वजह से आपने वो हर काम किया, हर कोशिश की जो आपके लिए चाहे सही थी या गलत। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो जो भी हुआ सो हुआ, पर इस वक्त आपके दिमाग पर बहुत बोझ है क्योंकि इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना है। हो सकता है आपके सामने दो तीन रास्ते हैं, दो तीन ऑप्शंस हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि किस रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि हर रास्ते पर कोई ना कोई रिस्क है। इसी वजह से आपके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रही है। जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपको पछतावा भी है, दुख भी है, पर उसी के साथ साथ आगे की चिंता भी है। अब अगर आप सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या करना चाहिए, तो एक बात पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है ये बात सबके साथ मैच ना करे, पर पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं और यही वजह है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आगे आपको क्या करना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए, अगर ये आपकी लव लाइफ है तो हो सकता है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आपका पास्ट हो सकता है, एक आपका प्रेजेंट हो सकता है। आप किसी के साथ अटैच हैं और कोई आपके साथ अटैच है। आप किसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं और कोई आपके लिए कर रहा है। यही वजह है कि आप स्ट्रगल देख रहे हैं। आपने अभी तक दोनों ऑप्शंस को हाथ में रखा, उसकी वजह आपकी अटैचमेंट्स हो सकती हैं। हो सकता है आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे। पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें ये बात कही थी कि स्कॉर्पियो अपना पास्ट छोड़ नहीं पाते और उसी की वजह से उनकी आगे की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। ये जरूरी नहीं कि आप नहीं छोड़ पा रहे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पास्ट आपको छोड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान देना है। अगर आपके पास कोई एक ऑप्शन अपने पास्ट को लेकर है तो हो सकता है वहां पर आपने इस बात को क्लियर नहीं किया। आप स्ट्रगल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो आपको अपना डिसीजन बनाना है कि आप क्या चाहते हैं। आपके डिसीजन ना बना पाने की वजह से, अपने हाथ में 2-3 ऑप्शंस रखने की वजह से ही आपकी लाइफ टफ है, आपके अंदर कंफ्यूजन्स हैं और आप सही रास्ता नहीं चुन पा रहे। अगर कोई ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है और आप जानते हैं कि उस रास्ते पर जाना रिस्की है, उस रास्ते पर आप जाना नहीं चाहते, तो वहां पर स्टॉप लगाइए। उस रास्ते की तरफ देखिए भी नहीं, क्योंकि जो चीज आपके लिए सही ही नहीं वहां पर जाना ही क्यों। तो या तो इस बात को क्लियर करिए कि आप उस ऑप्शन के साथ रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, ताकि उन अटैचमेंट्स को तोड़ा जा सके, उन स्ट्रिंग्स को तोड़ा जा सके, ताकि वो आपका पीछा ना करें। आपके सही डिसीजन ना ले पाने की वजह से ही आप परेशानी में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही जानना है कि किस रिश्ते को आप चाहते हैं और किसको नहीं। जिसको नहीं चाहते उसको काटिए, उसको तोड़िए। ऐसा करने पर ही आपकी आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको आगे का रास्ता आसान दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। याद रखिएगा कि कुछ भी नया लेने के लिए हमारे हाथ खाली होने चाहिए, हमारे पास जगह होनी चाहिए। अगर हमारे हाथ पहले से ही भरे हुए हों तो हमें नई चीज नहीं दी जाती, वो चीज किसी और को दे दी जाती है जिसके हाथ खाली हैं या जिसको जरूरत है। तो इसीलिए पहले नई चीज के लिए जगह बनाइए, उसके लिए अपने हाथ खाली कीजिए। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।